एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। चैप्टर नंबर, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें से और टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 66। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पेज नंबर 66। सबसे पहले हम डेफिनेशन को करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नाम से ही कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो यहाँ पे मैंने एक दो वर्ड्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इस पे हम फोकस करें, the forces which are present between molecules, those forces are called intermolecular forces. Forces, inter का मतलब between और molecules. The forces which are present between the molecules, those forces are called intermolecular forces. Very simple definition. The force ऑफ, फोर्सेस कौन सी होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी तक जो हम पहले टॉपिक्स में पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, हमने एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पढ़ी थी, दैट इज़ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स हमने पढ़े थे। और उसमें हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा। वो सब क्या थे? जो एटम्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने पढ़े। यहाँ पे एटम नहीं वर्ड यूज़ हो रहा, इधर तो वर्ड यूज़ हो रहा है, वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम्स जो हैं, एक दो या दो से ज़्यादा एटम, दो या दो से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 10, 12,000 जितने भी हैं एटम्स जो हैं, बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। HCl, ये HCl का मॉलिक्यूल है, जो कि हमने पीछे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ड्यू टू द अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ अट्रैक्टेड मोर बाय द क्लोराइड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्लोरीन जो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एज ए रिज़ल्ट इसके ऊपर क्या आता है? डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसको हम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। और 2 पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। और इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या है कि जब बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। अब एक और HCl का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं यहाँ पे,
पॉजिटिव, नेगेटिव। ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने शो की है, अब क्या है कि एक ये मॉलिक्यूल है, दिस वन, ये मॉलिक्यूल है पूरा, और ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल इसके और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इस पूरे के दरमियान और इसके दरमियान जो है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड, ये केमिकल बॉन्ड है, ये कौन सा है, केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स के दरमियान है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये जो है, दिस इज़ केमिकल बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, केमिकल बॉन्ड। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है, दिस वन, ये जो रेड कलर से लाइंस दिखाई नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब रखती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो ये जो आप है, ये क्या होगा, ये एटम्स के दरमियान है, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के दरमियान। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये क्या होती हैं, दे आर weaker than chemical bond. The intermolecular forces of attraction is weaker than केमिकल बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है केमिकल बॉन्ड से वीकर होती हैं। केमिकल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आपकी बुक में जहाँ ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया हुआ है, द रिलेटिवली वीकर फोर्सेस प्रेजेंट अमंग दी मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप उसको वहाँ से भी कर सकते हैं कि द वीकर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दोज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दीज फोर्स बाद में लिखते हैं, दीज फोर्सेज आर वीकर देन केमिकल बॉन्ड। अब अगर हमें इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है और अगर हमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, हमें कैसे पता चलता है कि ये वीकर हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम लिक्विड HCl को गैस में कन्वर्ट करें, लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट करें, तो हमें कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होगी इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में। क्योंकि अभी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस फॉर्म में, लिक्विड में। जब ये गैसियस स्टेट में जाएंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 70 kilojoules of energy is required to convert 1 mole of liquid HCl into gas। कितनी एनर्जी चाहिए, 70 kilojoules। और अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं दिस केमिकल बॉन्ड को, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड, इसके 1 मोल को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 430 kilojoules of energy is required to break chemical bond
in 1 mole of HCl। सो ये जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा है, डेफिनेशन ही आती है इसमें। अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये इसको बता देना है। और ये जो नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इस डायग्राम जो आपकी बुक में ड्रॉ हुई हुई है उसके नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये भी आपको याद करनी है बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये MCQ में भी आ जाती हैं कि 1 मोल ऑफ लिक्विड HCl को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 70 किलो जूल्स। और जो केमिकल बॉन्ड है HCl के दरमियान प्रेजेंट, इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 430 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ये MCQs में भी आता है और अगर आपको वैसे टॉपिक आ जाता है तो उसमें भी आप इसको मेंशन करेंगे, ये बताने के लिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं दे आर वीकर देन केमिकल बॉन्ड, क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए और केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जिसको लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए इसका मतलब है कि वो वीकर है, फोर्सेस हैं, वो उनको कम एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आसानी से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स। सो एक दफ़ा दोबारा इसको कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर दी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, दोज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड intermolecular forces of attraction. These intermolecular forces are comparatively weaker than that of the chemical bond. उसके बाद आपने बताना है कि 70 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस to convert 1 mole of HCl, liquid HCl into gaseous state, whereas 430 kilojoules of energy is required to break the chemical bond present between in the 1 mole of HCl. अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि दो आपकी बुक में डिस्कस हुई हुई हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which are discussed, two types of intermolecular forces are discussed in your book, that is dipole force of attraction and दूसरी कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन किसको कहते हैं, इंटरैक्शन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरैक्शन किसको बोलते हैं, अट्रैक्शन को बोलते हैं। इंटरैक्शन का मतलब अट्रैक्शन होता है। सो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लें या डाइपोल इंटरैक्शन बोल लें, एक ही बात है। अब हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि हमारी बुक में डिस्कस हुई हैं वो दो हैं, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डाइपोल इंटरैक्शन, और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हम डिस्कस करेंगे, हम डाइपोल इंटरैक्शन को डिस्कस करेंगे। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस। जो आपकी बुक है उसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो यही लिखा हुआ है कि जितनी भी टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ऑल टाइप ऑफ intermolecular forces are called van der Waals forces। इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या कहते हैं इनको, ऑल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर collectively called
collectively called van der Waals forces। यानी कि उसमें एक डाइपोल डाइपोल आ गई और दूसरी क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, चूँकि हमारी बुक में 2 डिस्कस हुई तो हम उन्हीं की बात करेंगे। उनको क्या इकट्ठे उनको क्या बोलते हैं, van der Waals फोर्सेस भी उनको कहा जाता है। van der Waals फोर्सेस मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती हैं, उनको वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जिसमें से अभी हम डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल को। उनको इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोलते हैं, van der Waals फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। They are electrical in nature. They are produced or they exist between opposite charges which can be temporary or permanent। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि तमाम जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनको हम इकट्ठा मिलाकर क्या बोलेंगे, van der Waals फोर्सेस। उसके बाद क्या है कि ये जो van der Waals फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। और वो जो चार्जेस होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं, प्रेजेंट किसी चीज़ के ऊपर, एटम्स के ऊपर, और टेम्परेरी भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको आप देख लें, मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा है कि तमाम टाइप्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, van der Waals फोर्सेस। और ये इनकी नेचर क्या होती है, दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर एंड दे एग्जिस्ट बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस विच कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है क्या है कि जब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ये हम पढ़ के आए हैं। क्या होता है कि व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी डिफरेंट एटम्स, तो क्या होता है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन different atoms due to unequal sharing of unequal sharing of electron between different atoms, one atom becomes slightly positive and the other becomes slightly negative। जब डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो अनइक्वल शेयरिंग होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होता दोनों एटम से। तो क्या होता है कि एक एंड स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और एक स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। अब क्या होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is attracted
by more electronegative element, so it moves towards that atom. So a partial negative and partial positive charge will appear. ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं. जो अभी मैंने बताया ये हमने किस में पढ़ा था, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में. जैसे कि अब ये जो हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बॉन्ड कंसीडर करें इन बिटवीन दी HCl, तो क्या होता है कि ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन के Cl 1 2 3 4 5 6 7. तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल शिफ्ट इट or it will be attracted more by the chlorine atom because it is more electronegative as compared to the hydrogen. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये जो शेड पेयर है ये थोड़ा स्लाइटली इसकी तरफ चला जाएगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज ए रिजल्ट इट गेट्स a negative, small negative, and it gets a small positive charge, so delta sign appears. So a polar covalent bond is formed or two poles are formed, positive और negative. ये अभी स्टार्ट में हमने ये किया. ये जो शुरू में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, स्टार्टिंग हमारी क्या थी कि इन फोर्सेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस. वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं जो कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अपीयर होती हैं, विच कैन बी परमानेंट एंड टेम्परेरी. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि अनइक्वल शेयरिंग की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लाइटली एक एटम की तरफ मूव हो जाता है और दूसरे की तरफ कम होता है. क्यों, किस वजह से? बिकॉज जो एलिमेंट या जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो वो स्लाइटली उसकी तरफ मूव हो जाएगा. एज ए रिजल्ट अ पार्शियल नेगेटिव एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स, और डेल्टा साइन हम लिखते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, और क्या बन जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाता है. अब जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स व्हेन द पोलर मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे कि जिनमें क्या प्रेजेंट हो, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो. इस तरह के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं, द नेगेटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स. these polar molecules they arrange themselves in such a way that positive end of the one molecule it is attracted by the negative end of the other molecule. अब हम इसको लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, अब एक और मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, यूँ. फिर एक और मॉलिक्यूल लिख लें, इसके ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब क्या होगा, जब इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी कि पॉजिटिव जो एंड है वन मॉलिक्यूल का इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. सिमिलरली यहाँ पे देखें, पॉजिटिव एंड जो है इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो है इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, ये पॉजिटिव किसी और मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा. तो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड विच इज़ कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या मतलब, डाइपोल का मतलब क्या है, ये देखें,
एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल्स के 2 पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल। इस मॉलिक्यूल डाइपोल, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, डाइपोल। अब क्या हुआ कि ये डाइपोल और ये डाइपोल, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल था इसका एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव है, इसी तरह इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जो है इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो ये क्या डेवलप होगी इनके दरमियान, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इन दिस वे द मॉलिक्यूल्स दे अरेंज देमसेल्व्स और क्या चीज़ डेवलप होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये टॉपिक वेरी सिंपल, वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट भी है, अलहदा से लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी डेफिनेशन आती है, नोट्स में भी हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आपने जब ये आएगा लॉन्ग में तो आपने इसको ड्रॉ करना है, जैसे कि बुक में आपके ड्रॉ हुआ है पेज नंबर 67 पे, और साथ आपने डिटेल लिखनी है। दोबारा इसको एक दफ़ा मैं समराइज़ कर देती हूँ। जब यहाँ पे हेडिंग दी हुई है उसमें सबसे पहले आपने क्या बताना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। फिर वंडरवॉल फोर्सेस कैसी होती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। उसके बाद आपने क्या बताना है कि ये क्यों एग्जिस्ट होती हैं, दे एग्जिस्ट इन पॉजिटिव एंड एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस और दे कैन विच कैन बी परमानेंट और विच कैन बी टेम्परेरी। उसके बाद फिर हमने क्या बताना है कि जब डिफरेंट आइटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है ड्यू टू दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये इट इज़ नॉट इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ दी एटम्स। डिफरेंट एटम्स होंगे तो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा। द एटम जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट इट गेट्स अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज जिसको हम डेल्टा नेगेटिव से शो करते हैं, और द अदर एटम्स इट गेट्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। ये जो इधर बनाया हुआ है, ठीक है। जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें के स्मॉल नेगेटिव एंड स्मॉल पॉजिटिव या डाइपोल्स प्रेजेंट हो, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो आप इसको अच्छे तरीके से जैसे मैंने समझाया पहले इसको समझें, फिर बुक से पढ़ें, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।